कह रहा हूँ ना, फ्रॉम द डे यू स्टार्ट प्रिपरेशन, जिस दिन से आप तैयारी करना शुरू करते हो, उस दिन से आपने जो भी पढ़ना शुरू किया, मान के चलो हिस्ट्री से आप शुरू कर रहे हो, तो हिस्ट्री से डेली का हमारे को ये होना चाहिए, क्योंकि पीएससी का पेपर 100 नंबर का होता है, इसलिए 100 क्वेश्चंस लगाने की प्रैक्टिस ही करनी चाहिए डेली। जैसे आपने हिस्ट्री से शुरू किया, तो हिस्ट्री में आपने जितना पढ़ लिया उस पर 100 क्वेश्चन शुरू कर दो। इस लेवल पर आप प्रीलिम्स का सिलेबस जो है वो मैक्सिमम 6 मंथ्स में कवर अप कर सकते हो, एक कोचिंग के साथ चलते हुए। अगर आप सेल्फ चल रहे हो तो 6 महीने में कवर नहीं हो पाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ चल रहा है 6 महीने में, 8-9 महीने में होगा सेल्फ, या शायद 1 साल लगेगा जाएगा, उससे ज्यादा तो क्या नहीं लगेगा। तो 6 महीने में आपका ये पूरा सिलेबस कवर अप हो जाता है। ये डेली वो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन लगाने, 100 क्वेश्चन रिवीजन के साथ चलती रहनी चाहिए चीजें, कि आप रिवीजन कर रहे हो। और फिर जैसे ये 6 महीने पूरे होते हैं, मतलब अब आफ्टर 6 मंथ्स की बात आती है। आफ्टर 6 मंथ्स, अच्छा इसमें एक चीज और क्या जोड़नी है, ये तो एक 100 क्वेश्चन हो गए, प्लस कम से कम 10 क्वेश्चन डेली आप लीजिए मेंस, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, है ना, उसी पर जो आप पढ़ते जा रहे हो उसी सब्जेक्ट से। फिर आफ्टर 6 मंथ्स आपका क्या नेचर रहेगा, आफ्टर 6 मंथ्स आपको चलना चाहिए अब डेली पूरा एक एफएलटी होना चाहिए, फुल लेंथ टेस्ट डेली का, फुल लेंथ टेस्ट फॉर प्रीलिम्स, 1 फॉर प्रीलिम्स, एक प्रीलिम्स के लिए और एक मेंस के लिए फुल लेंथ टेस्ट चलना चाहिए, प्लस मेंस, ये चलते रहना चाहिए पेपर। अब ये आपकी 1 साल की पूरी प्रिपरेशन है, इसमें तो आपकी प्रिपरेशन पूरी हो रही है, दिस इज कॉल्ड जस्ट द प्रिपरेशन। ये सिर्फ आपने प्रिपरेशन पूरी कर ली है, ना। अब जब आपका एग्जाम है, अब एग्जाम क्या है, जैसे पीएससी है, तो उसके इंतजार में मत बैठो। देखो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो पीएससी की स्थिति यह है, मैं आपको बताऊं कि मैं इस एग्जाम को 2012 और 2013 से खुद देख रहा हूं, पीएससी के एग्जाम को। आज तक एक ऐसा एक भी साल नहीं है जिस साल एग्जाम नहीं हुआ। हाँ ये जरूर है कि 2022 का एग्जाम 2023 में हुआ होगा, 2020 का 21 में, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी साल के लिए पीएससी आयोजित नहीं हुई है। ये हो सकता है कि 2 पीएससीओ के बीच का गैप जो है वो 8 महीने भी रहा हो, या कि फिर एक 2 पीएससी के बीच का गैप जो है वो 15 महीने हो गया, लेकिन हुए हैं रेगुलरली। आपने देखा 2023 का एग्जाम 2023 में हो चुका है, 2024 का शेड्यूल हो चुका है ना, अभी लास्ट मई में ही हुआ था और फिर दिसंबर में ला दिया, 7-8 महीने के अंदर से वो हो गया। तो आपको तैयारी का इंतजार, मतलब इंतजार मत करो एग्जाम का। अब 6 महीने करके 1 साल में अपना पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया। अब आपके पास 1.5 साल की प्रिपरेशन में ये जो 6 महीने रह गए, इसमें आप अपने रिवीजन को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, मैक्सिमम लेवल पर अपने रिवीजन को स्ट्रॉन्ग करो। जितना ज्यादा रिवीजन स्ट्रॉन्ग करोगे उतने ज्यादा बेस्ट चांसेस ऑफ सिलेक्शन होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब जैसे अभी फिलहाल एक पेपर में क्वेश्चन आया, मैंने इसी बार के पेपर में देखा है, जो रामचंद्रिका के लेखक कौन थे, या रामचंद्रिका किसकी कृति है। ऑप्शंस दिए हुए थे पद्माकर, केशवदास, भूषण, इस तरीके के ऑप्शन दिए हुए थे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सबने पढ़ा है, बट अभी बहुत लोगों का इसमें गलत इसलिए हुआ होगा क्योंकि दिस क्वेश्चन नीड्स रिवीजन। इस प्रकार के प्रश्न रिवीजन चाहते हैं। त्रिधारा किसकी रचना थी, ये पूछा गया, सुभद्रा कुमारी चौहान ऑप्शन में दिखी थी। तो ये क्वेश्चंस रिवीजन चाहते हैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, ये गलत होते हैं आपकी रैंक नीचे गिरती है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होने चाहिए, और ऐसे क्वेश्चंस गलत हुए हैं क्योंकि आपने पढ़ा था। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने पीएससी की सिंसियरली प्रिपरेशन की और उसका ये क्वेश्चन गलत हुआ हो। तो उसी स्थिति में हुआ होगा कि उसने प्रिपरेशन तो अच्छे से की, उसने रिवीजन को समय नहीं दिया। तो एग्जाम का इंतजार मत करो, अपना रिवीजन शुरू कर दो। जरूरी नहीं है कि जब एग्जाम हो उसके 15 दिन पहले रिवीजन शुरू करें, रिवीजन कंटिन्यूसली चलना चाहिए। तो ये 6 महीने में आप उसी उसी चीज को बार बार दोहराते रहो। 100% है कि 1.5 ईयर में आपके पास पेपर आएगा ही आएगा, एग्जाम आपको एक ना एक मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी सूरत में जो 1.5 साल की प्रिपरेशन है वो मोर देन सफिशियंट है, अगर आप लॉजिकली इस चीज को समझो तो। और 1.5 साल से ज्यादा अपनी प्रिपरेशन को लेकर के किसी को कुछ देना भी नहीं चाहिए। दिस इज ओके दैट इफ यू नीड, अगर जैसे मान के चलो कोई बच्चा है उसने यूपीएससी की तैयारी पहले कर ली है, तो उसको कोई नीड नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट की, कायदे की बात बताऊं। या इवन किसी ने अगर एसएससी की तैयारी भी कर ली है तो वो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक पर जा सकता है, जैसे एमपी जीके का उसको पढ़ना है तो एमपी जीके को पढ़ सकता है वो। कोचिंग की जरूरत देखो कहां तक होती है ना, ये तो है नहीं कि हम हाथ पकड़ के तुम्हारा सिलेक्शन करा देंगे। कोचिंग की जरूरत सिर्फ ये होती है कि कोचिंग की पहली जरूरत ये होती है कि वो आपका टाइम बचाती है। तो टाइम सेविंग में सबसे ज्यादा जरूरत कोचिंग की होती है, क्योंकि आप जितना प्लान रेडी करोगे उस प्लान को हम जल्दी रेडी कर सकते हैं एक्सपीरियंस के तौर पर। दूसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत आपको जो पड़ती है वो इसलिए पड़ती है कि आप फैमिलर हो जाते हो
पूरी तरीके से किसी सब्जेक्ट के, क्योंकि एक टीचर को पता है कि किस तरीके से आपको सब्जेक्ट से जोड़ना है, कनेक्ट करना है, तो आपको वो सब्जेक्ट अनजाना नहीं लगता। अकेले से पढ़ोगे किताबों में तो फिर लाइनअप नहीं बन पाती, उसके साथ लाइनअप नहीं हो पाता बच्चा, तो फिर उसको दिक्कत आती है, तो धीरे धीरे डिसइंटरेस्ट आता जाता है। टीचर का काम उसमें इंटरेस्ट जगा करके बच्चे को उसके साथ जोड़ते रहना। तो वो चीज के लिए कोचिंग से, जिस बच्चे को लगता है कि उसे ये चीज करनी है, उसी को कोचिंग करनी चाहिए। कोचिंग का मतलब ये नहीं कि हमें सिलेक्शन चाहिए तो हम कोचिंग जा रहे हैं, पागल है वो आदमी, उसका कुछ नहीं हो सकता जीवन में। जो टाइम सेविंग के ऑब्जेक्टिव्स को रखता है अपने पास, और जो फेमिलर होने के ऑब्जेक्टिव्स को रखता है अपने पास, कोचिंग उसको करनी चाहिए जरूर, 100%। और 1.5 साल का पूरा एक टारगेट सेट करना चाहिए, फुल फ्लैश्ड प्लान होना चाहिए बच्चे के पास। पीएससी निकल जाता है यार, बड़ी चीज नहीं है, इसमें निकल जाएगा पीएससी। बस एक प्लान होना चाहिए आपके पास, ये लिखा है प्लान पूरा। अभी समझ में आए लोगों को तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसमें। हमारा काम बस इतना ही है। अब मैं तुम्हारे बाल खींच खींच के, झापड़ मार मार के तो पढ़ा नहीं सकता, वो प्रॉब्लम है। और फिर देखा जाए तो तुम्हारे ये बहाने भी निकल जाते हैं कि पीएससी का तो पेपर ही बेकार बनता है, पीएससी में तो ऐसा, पीएससी में तो वैसा, पीएससी निकल ही नहीं सकता। तो वो भी, ये सारे के सारे तुम्हारे जो क्या बोलते हैं एक्सक्यूजेस है, ये अपने आप कम हो जाएंगे। क्योंकि भले ही चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि पेपर बेकार बनता है, बावजूद उसके बच्चे सिलेक्ट तो हो ही रहे हैं ना यार। ऐसा तो है नहीं कि किसी का चयन नहीं हो रहा हो, चयन तो हो ही रहा है। तो चयन का चयन हो रहा है, क्या वो बेकार है? कहीं ना कहीं आपसे बेहतर ही होंगे, इसलिए उनका चयन हो रहा है। ऐसा तो नहीं किसी का भी चयन नहीं हो रहा है। तो आपको उस बारे में सोचना चाहिए। भाई ठीक है, 80% कट ऑफ जा रहा है, गलत है वैसे तो, मैं ये मानता हूँ। लेकिन चलो मान लिया 80% कट ऑफ जा रहा है, लेकिन क्या ऐसा कोई भी नहीं है जो उसको अचीव नहीं कर पा रहा? अरे भाई अचीव कर रहे हैं जब भी तो जा रहा है, तो वो कहाँ से अचीव कर रहे हैं, कहाँ से इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं? डेफिनेटली वो लोग अपने एक प्लान को फॉलो कर रहे हैं। आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि आप प्लान को फॉलो ही नहीं कर पा रहे। आपके पास एक बेहतर प्लान है ही नहीं दरअसल, आप उस प्लान को जनरेट कर ही नहीं पा रहे हो दरअसल। अगर आप नहीं कर पा रहे तो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो व्यक्ति आपको अनुशासित कर सके, और जो व्यक्ति आपके ऊपर एक प्रेशर डाल सके, और आपको जो प्लान बना कर दे उस प्लान को आप फॉलो कर सको, और आप ये जान सको बस कि आपके लिए जो प्लान बनाया गया वो सही है या नहीं, वो वर्क कर रहा है या नहीं। कोई भी प्लान अपन जनरेट करते हैं, 1 महीने के अंदर वो आपको रिजल्ट देने लग जाएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो वर्क कर रहा है। 6वें महीने से जब आप एफएलटीज लगाना शुरू करोगे तो आप 100% श्योरिटी में आ जाओगे दैट योर प्लान इज वर्किंग। क्योंकि आपसे क्वेश्चंस लगने लगेंगे, आपके स्कोरिंग आने लगेंगी। एफएलटी 1 लगाओ, कितना स्कोर आया आज? 70। कल का एफएलटी लगाओ 72, परसों का एफएलटी लगाओ 76, तरसों का एफएलटी लगाओ 80। ऐसा एफएलटी लगाओ कि पेपर के 1 हफ्ते पहले लगने वाले एफएलटीज में आपका स्कोर 90 प्लस होना चाहिए। तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा मैंने 10 टेस्ट ऐसे दे दिए जिसमें 90 प्लस नंबर आ गए मेरे। तो पीएससी में 80% लाना कोई मेरे लिए बड़ी चीज थोड़ी ना, ऐसी आ जाएंगी। अब मैं किसी भी कैटेगरी से ताल्लुकात रखता हूँ, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस आप लेकर के एग्जाम हॉल में जाओ 90 नंबर वाला एफएलटी का। लेकिन उसके लिए आपको ये 1.5 साल चलना पड़ेगा ना, ये 1.5 साल की यात्रा तो पूरी करनी पड़ेगी ना। ये 1.5 साल की यात्रा पूरी किए बिना आप कैसे करोगे काम? अब आधे बच्चे सिर्फ प्री की तैयारी करना चाहते हैं, मेंस को साथ लेके चलना नहीं। उनको ऐसा लग रहा है वो पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। उनकी दुनिया ऐसी है कि बोले 3 महीने में हम मेंस की तैयारी कर देंगे। अरे भाई सिलेबस में बहुत अंतर है यार, प्री का सिलेबस बहुत अलग है, मेंस का सिलेबस बहुत अलग है, दोनों चीजों में बहुत अंतर है अपने